सुप्रभातम बच्चों, आज हम 9वें पाठ का अभ्यास करेंगे। अभ्यासः प्रश्न नंबर 1। उच्चारणं कुरुते। उच्चारण करो। उच्चारण कीजिए। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान्, मम, आवयोः, अस्माकं, त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान्, तव, युवयोः, युष्माकम्। आगे चलिए प्रश्न नंबर 2। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुते। निर्देश के अनुसार हमें परिवर्तन करना है। कीजिए। एक उदाहरण दिखाया हुआ है। यथा माने जैसे अहम क्रीडामी बहुवचने। बहुवचने का मतलब है कि अहम क्रीडामी को हमें बहुवचन में बदलना है, तो इसमें बदल के दिखाया हुआ है। अहम का बहुवचन में होता है वयम, क्रीडामी का क्रीडामः। आगे चलिए। दूसरा, अहम नृत्यामी, इसको भी हमें बहुवचन में बनाना है। तो अहम का होता है वयम, अभी ऊपर देखा आपने, वयम, और नृत्यामी, तो इसको भी बहुवचन में करना है तो नृत्यामः, क्योंकि ऊपर देखिए क्रीडामी का क्रीडामः बने था, तो इसी प्रकार नृत्यामी का भी नृत्यामः बनेगा। ख में आइए। त्वम पठसि, इसको भी बहुवचन में बदलना है, तो त्वम का बहुवचन होता है यूयम। जिस प्रकार अहम का वयम होता है, उसी प्रकार त्वम का यूयम होता है, यूयम। पठसी, पठसी का बहुवचन बदलेंगे तो पठथा। आगे चलिए। युवाम गच्छथा, इसको एक वचन में बदलना है, तो युवाम, यो इसका एक वचन करेंगे तो त्वम बन जाएगा, त्वम। और गच्छथा का एक वचन करेंगे तो गच्छसि। आगे चलिए। अस्माकम पुस्तकानि, इसको भी एक वचन में बदलना है, तो अस्माकम का एक वचन में आएंगे तो मम, पुस्तकानि का एक वचन करेंगे तो पुस्तकम। आगे। तव गृहम, द्विवचन में बनाना है, तो तव, तव का आगे द्विवचन में जाएंगे तो बनेगा युवयोः, और गृहम का द्विवचन में करेंगे तो गृहे। प्रश्न नंबर 3। कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में जो उचित शब्द दिए हुए हैं उनसे हमें रिक्त स्थान भरना है। पहला देखिए, पहले रिक्त स्थान है, आगे है पठामी, तो पठामी एक वचन है, तो इसके साथ आएगा अहम। अगला चलिए। रिक्त स्थान है, फिर है गच्छथः, तो इसके साथ, ये द्विवचन का है, तो इसके साथ आएगा युवाम। उससे अगला एतत्, फिर रिक्त स्थान है, फिर पुस्तकम, तो इसमें आएगा मम, क्योंकि पुस्तकम एक वचन है। अगला रिक्त स्थान पहले है और बाद में है क्रीडनकानि, क्रीडनकानि, तो ये बहुवचन है। क्रीडकम एक वचन होता है, क्रीडकानि बहुवचन होता है, तो इसमें आएगा युष्माकम। आगे रिक्त स्थान है छात्रे श्वः, तो इसमें आएगा। प्रश्न नंबर 4। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। इन प्रश्नों को अधोलिखितानि पदानि, इन पदों को आधार मानकर आपको सार्थक वाक्यों की रचना करनी है। कीजिए। 3 लाइनें दी हुई हैं, तीनों में से ये शब्द उठा के हमें और वाक्य निर्माण करना है। चलिए पहला हम करते हैं। पहले हमने यूयम को लिया, यूयम। दूसरी लाइन में हमने लिया शिक्षकाम, और तीसरी लाइन का हमने लिया न्यंसतः। ये हमारा एक वाक्य बन गया है। अब दूसरा वाक्य बनाएंगे। इसमें हमने लिया वयम,
वयम। अगला हमने लिया चित्राणि, और अगला लिया रचयामः। ये हमारा दूसरा वाक्य हो गया है। अब तीसरा वाक्य बनाएंगे। इसमें हमने लिया युवाम, अगली लाइन में हमने लिया कथाम, और उससे अगली लाइन में फिर लिया हमने कथिसयथः। ये हमारा तीसरा वाक्य हो गया है। फिर हम चौथा वाक्य बनाएंगे। अहम, आगे दूरदर्शनम, और आगे पश्यामि। अब हम पांचवा वाक्य बनाएंगे। त्वम लेखम लेखिसयसि, और हम छठा वाक्य बनाएंगे। आवाम पुस्तकम पठिष्यावः। इस प्रकार हमने उचित पदों को लेकर वाक्य निर्माण किया है। उचित पदै वाक्य निर्माणम कुरुते। उचित पदों से हमें वाक्य निर्माण करना है। चलिए हम वाक्य निर्माण करते हैं। पहला देखिए, उदाहरण दिया हुआ है, एषा मम पुस्तिका। तो मम इसमें भर के दिखाया हुआ है। आगे हम करते हैं एतत्, फिर रिक्त स्थान है, फिर गृहम। तो इसमें आएगा युवयोः। क्या आएगा इसमें? युवयोः। अगला चलिए, मैत्री दृढ़ा। इसमें आएगा आवयोः। आवयो मैत्री दृढ़ा। उससे अगला एषः युष्माकं विद्यालयः। तो इसमें युष्माकम आ जाएगा। एषः युष्माकं विद्यालय। उससे अगला ऐसा, और आगे अध्यापिका है तो बीच में आएगा मम। ऐसा मम अध्यापिका। आगे भारतम और फिर देश है, बीच में रिक्त स्थान है तो अस्माकम। भारतम अस्माकम देशः। और फिर एतानि, जो बच गया है तव पुस्तकानि। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 6, वाक्यानि रचयते। वाक्यों की रचना हमें करनी है। कीजिए वाक्य की रचना। पहला लिखा हुआ है त्वम लेखम लेखिसयसि। ये एक वचन का है तो हम इसको द्विवचन में बदलेंगे। खाली रिक्त जो पड़ा हुआ आगे द्विवचन, उसमें भरना है हमें। तो त्वम का तो हो जाएगा युवाम, लेखम का लेखे, और लेखिसयसि का लेखिसयथः। और जब बहुवचन में जाएंगे तो त्वम का बहुवचन हो जाएगा यूयम, और लेखम का बहुवचन में लेखानि, और लेखिसयसि का बहुवचन में लेखिसयथः। इन लेखिसयथः और लेखिसयथ में अंतर क्या है? द्विवचन में तो विसर्गें लग जाती हैं और बहुवचन में विसर्ग नहीं लगती हैं। ये अंतर है दोनों में। आगे चलिए, अगला है द्विवचन दिया हुआ है, आवाम वस्त्रे धारयिष्यावः। तो ये द्विवचन का रूप है, हमें एक वचन का बनाएंगे इसका। तो आवाम का एक वचन बनेगा अहम, वस्त्रे का एक वचन बनेगा वस्त्रम, और धारिष्यावः का एक वचन बनेगा धारिष्यामि, धारयिष्यामि। अब बहुवचन बनाएंगे उधर, तो अब बहुवचन बनेगा वयम, और वस्त्रे का बन जाएगा वस्त्राणि, और धारिष्यावः द्विवचन था तो धारयिष्यामः, ये बहुवचन बनेगा। अगला चलिए, अहम पुस्तकम पठिष्यामि। एक वचन का रूप दिया हुआ है। तो अभी हमने ऊपर ही बनाया था, द्विवचन को एक वचन में अहम बनाया था, तो अहम का द्विवचन क्या बनेगा? आवाम, और पुस्तक का द्विवचन पुस्तके, और पठिष्यामि का
पठिष्यावः। और बहुवचन बनाएंगे तो अहम का बहुवचन वयम, अभी ऊपर बनाया था हमने, और पुस्तकम का बहुवचन पुस्तकानि, और पठिष्यावः का भी बनाया था हमने पठिष्यामः। अगला द्विवचन का रूप दिया हुआ है ते फले खादिशयथ। ये खादिशयथ जो क्रिया है यहाँ पर गलत छप गई है, ये खादिशयथ नहीं है, यहाँ पे आएगा खादिशयतः। तो एक वचन में बनाएंगे तो सा फलम खादिशयति, और फिर उधर बहुवचन में बनाएंगे तो ताः फलानि खादिशयन्ति। आगे चलिए, मम गृहम सुंदरम, इसका द्विवचन में हम बनाएंगे तो आवयोः गृहे सुंदरे, और बहुवचन में बनाएंगे तो अस्माकं गृहाणि सुंदराणि। आगे चलिए, आगे बहुवचन दिया हुआ है यूयम गमीशयथ। हमें एक वचन और द्विवचन दोनों बनाने हैं, तो पहले एक वचन बनाइए। यूयम का एक वचन में त्वम बनता है, पता है हमें, त्वम गमीशयसि, क्योंकि त्वम के साथ हमेशा क्रिया में सी लगता है। और अब द्विवचन बनाएंगे युवाम गमीशयथः। मैंने ऊपर ही बताया था कि द्विवचन और बहुवचन में इतना अंतर है, द्विवचन में गमीशयथ के साथ विसर्गे आती हैं और बहुवचन में विसर्गे नहीं आती हैं। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 7। एक वचनस्य पदस्य बहुवचन पदम और बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखते हैं। जो एक वचन है उसको तो हमें बहुवचन बना के लिखना है, और जो बहुवचन है उसको एक वचन में लिखना है। देखिए, एक उदाहरण दिया हुआ है, एशय का एते बनाया हुआ है, एशय का एते। हमारे पास है सह, सह का हमने बना दिया ते। आगे है ताह, बहुवचन है तो उसका एक वचन बनाएंगे तो सा। त्वम एक वचन है तो वचन बनाएंगे यूयम। एताः, एताः का बनेगा एषा, एता बहुवचन है, एषा एक वचन बन जाएगा। तव, तव का बनेगा बहुवचन युष्माकम, और इधर फिर अस्माकम आ गया है तो एक वचन बनाएंगे तो मम। तानी, तानी का एक वचन बनाएंगे तो तत्।